नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी, जो कि कक्षा 10th क्लास के भौतिकी सब्जेक्ट से संबंधित है। और भौतिकी है जो कि शुरू से अंत तक इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा और आप इसे अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, खास करके मैट्रिक क्लास के जितने भी छात्र हैं वे कृपया इसे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें ताकि उनका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वह क्या है? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि पारदर्शी, पारदर्शी यानी कि पार मतलब उस पार और दर्शी मतलब देखना। यानी कि सबसे आसान भाषा में समझिएगा, पारदर्शी क्या? पारदर्शी यानी कि पार यानी कि इस पार से उस पार, और दर्शी मतलब देखना। ठीक है ना। यानी कि वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरी पार चला जाए। समझ में आ रहा है ना जी? यानी कि एकदम आसान भाषा में इसको समझिएगा कि पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरी पार चली जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक है। तो पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कांच, कांच मतलब शीशा, समझते हैं ना? शीशा देखे हैं ना आप लोग? ठीक है। तो कांच मतलब शीशा। उसके बाद आप पानी तो देखे हैं जी। पानी में यानी कि साफ पानी जिसमें मैला नहीं हो, गंदला नहीं हो। ठीक है। तो साफ पानी अगर कहीं रख देते हैं, गिलास या मतलब बाल्टी में अगर पानी को रख देते हैं तो नीचे की सारी वस्तुएं उसमें से दिख जाती है ना जी। तो पानी क्या है? पारदर्शी है। शीशा क्या है? पारदर्शी है। उसी प्रकार से हवा, यानी कि वायुमंडल में तो हवा चल रहा है ना जी। तो हवा चलने के क्रम में हम लोग तो हवा को देख नहीं पाते हैं ना, हवा को स्पर्श करते हैं तो हवा कहीं ना कहीं रुकावट तो नहीं पैदा कर रहा ना नहीं। तो हवा तो निकल रही है ना। तो हवा जब निकल रही है तो हम तो महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन हम लोग तो देखते नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है? यानी कि वह रुकावट पैदा नहीं करती है, इसलिए यानी कि पारदर्शी पदार्थ में आएगा। कौन? हवा। तो पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरी पार आ जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच मतलब शीशा, पानी यानी कि जिसको जल कहते हैं, नीर कहते हैं, वाटर कहते हैं अंग्रेजी में, और हवा यानी कि यह एक ऐसा उदाहरण है जो पारदर्शी होता है, यानी कि इसमें एक पार से दूसरे पर आसानी से आ जा सकता है। ठीक है। चलिए, अगला है आपका अपारदर्शी। यानी कि अपारदर्शी का मतलब होता है, सीधे आसान भाषा में समझिएगा कि मैंने नहीं होता है। और पारदर्शी यानी कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को एक पार से दूसरे पार यानी कि अपने से होकर जाने नहीं देता है। जैसे लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, बालू हो गया, कंकड़ हो गया, तो ये सब एग्जाम्पल में हो गया। तो आप देखे हुए कहीं दीवार अगर बन जाता है ना, तो दीवार बनने के क्रम में प्रकाश की किरण क्या दीवार को छेद के एक पार से दूसरी पर जाती है? नहीं। तो वह क्या हो गया? आपका अपारदर्शी पदार्थ हो गया। यानी कि इसका आसान भाषा में इसका परिभाषा समझिएगा, वे पदार्थ जो प्रकाश की किरण को अपने से जाने नहीं देते हैं, यानी कि अपने जगह से उसको जाने नहीं देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जबकि शीशा अगर कहीं भी लगा रहे तो आप देखे होइएगा कि शीशा अगर लगा हो, प्रकाश अब दे दिए, टॉर्च जला दीजिए, देखिए एक पार से दूसरी पर आसानी से लाइट जाएगा ना। लेकिन वहीं अगर लकड़ी हो, दीवार अगर खड़ी हो, तो आपके घर की लाइट बाहर तो जाती नहीं है ना नहीं। ठीक है। तो वह वस्तु क्या हो गया? अपारदर्शी हो गया। समझ में आया? जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, कंकड़, बालू इत्यादि और आदि का मतलब तो समझते हैं, यानी कि इत्यादि में जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी कि इत्यादि में जिसका कोई अंत नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? इत्यादि कहते हैं। उसी प्रकार से अब अगला टॉपिक है आपका पारभासी। यानी कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तीन। एक होता है पारभासी, दूसरा अपारभासी यानी कि अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी। समझ में आया? जब केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग है क्या? तो देखिए, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से जाने देते हैं, यानी कि एक छोटा सा भाग अपने से जाएगा, यानी कि ज्यादा प्रकाश जाएगा नहीं। लेकिन वही पारदर्शी में है, प्रकाश की सारी किरणें एक बार से दूसरी पर आसानी से जा सकती है।
समझ में आया जी। तो पारदर्शी तो समझ गए, जी। अपारदर्शी समझ गए, और पारभासी में से यानी कि जिसमें यानी कि वे पदार्थ जो अपने से होकर यानी कुछ ही भाग को, पदार्थ के छोटे से कण को यानी कि प्रकाश के छोटे से भाग को आसानी से नहीं जाने देता है, जी। यानी कि एकदम कम भाग एक पार से दूसरे पार जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज देख लीजिएगा, उसमें से एक परत तो समाप्त हो जाता है यानी कि घिस जाता है ना, तो दूसरी परत के हिसाब से देखिएगा पदार्थ का यानी प्रकाश का छोटा सा कण ही एक पार से दूसरे पार जाता है। समझ में आ रहा है ना, उसमें से ज्यादा नहीं जाता है। तो यह हो गया आपका तेल लगा हुआ कागज, किस में आएगा, पारभासी में, पारभासी में आएगा ना। उसी प्रकार से आपका घिसा हुआ कांच यानी कि शीशा, शीशा देखे है ना, फ्रेश शीशा होगा तो आसानी से एक बार से दूसरे पर जाने देगा, लेकिन घिसा हुआ, घिसा मतलब कि रगड़ा हुआ, ठीक है ना, रगड़ा हुआ खरोच लगा हुआ अगर कोई शीशा हो तो देखिएगा कि प्रकाश का किरण जो है ना एक पार से दूसरी पर आसानी से नहीं जाएगा, एकदम छोटा सा भाग ही प्रकाश के एक पार से दूसरी पार जाएगा। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से कुहासा जो कि ठंड के दिनों में दिखता है, क्या ठंड के दिन में सुबह के समय देखे हुए कुहासा काफी जोर से पड़ता है तो थोड़ा सा भाग यानी कि हल्का हल्का दिखाई पड़ता है ना, पूरी तो दिखाई नहीं पड़ता है ना, तो यह क्या हो गया आपका, यह आपका पारभासी हो गया। समझ में आ गया। अगर प्रश्न पूछे कि पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बताइए, यानी कि पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण मतलब एग्जाम्पल अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि जैसे बताइए तो आप आसानी से बता दीजिएगा क्या क्या, कांच, पानी और हवा, यह आसानी से आप बता सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यह पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण हो गया। लेकिन यह अपारदर्शी पदार्थ का जो उदाहरण में आएगा, अगर प्रश्न पूछे कि अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बताएं तो क्या बताइएगा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश एक पार से दूसरी पार नहीं जाती हो। समझ में आ रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से पारभासी पदार्थ, प्रश्न पूछे कि बताइए पारभासी पदार्थ का उदाहरण बताइए, क्या बताइएगा, पारभासी पदार्थ का उदाहरण क्या बताइएगा, बोलिए। घिसा हुआ कांच मतलब शीशा, उसके बाद कुहासा, उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, ये सब आपका पारभासी पदार्थ का उदाहरण हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं समझ में आया अच्छे से? जी ठीक।